गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। सुराना लिमिटेड, यहाँ देखिए सेल्स है 3,20,000, 16,000 यूनिट बेचा गया, डिवाइड कर देंगे 20 रुपया पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया का रेट में 16,000 यूनिट का 2,40, तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, आंसर आ गया प्रॉफिट। तो ये एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट अरेंज किया हुआ है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। बोला है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ब्रेक इवन आ जाएगा। बोला है वेरिएबल कॉस्ट व्हेन सेल इतना, तो अगर पीवी रेशियो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 25% आता है पीवी रेशियो, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 75% हो जाएगा। 100 रुपया सेलिंग प्राइस में अगर पीवी रेशियो 25% होता है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 75% होगा। यहाँ एक नया क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस को पर यूनिट रिड्यूस टू 16। सेलिंग प्राइस जो 20 रुपया था उसको 16 रुपया कर देंगे, न्यू सेल्स वॉल्यूम टू ऑफसेट दिस रिडक्शन। तो हमको 20,000 रुपया ही कमाना होगा, सेम इनकम करना है, तो हमारा नया सेल्स कितना करना होगा जिससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अमाउंट ऑफ सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, रिक्वायर्ड सेल निकालना है। 40,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमको कितना सेल करना होगा। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सेल्स दिया हुआ था क्वेश्चन में एट द रेट ₹20 पर यूनिट, 20 रुपया रेट लिख देते हैं। सेल दिया हुआ था 3,20,000। ठीक उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹15 पर यूनिट 2,40,000। कंट्रीब्यूशन ये होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 3,20,000 माइनस 2,40,000, 80,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखा था, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा था ₹60,000 और प्रॉफिट भी दे रखा था ₹20,000। ये क्वेश्चन में था, ठीक है, जिसको एक बार अरेंज कर दिए। ए नंबर में पूछा था प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आप देखो कंट्रीब्यूशन आपका 80,000 है, कंट्रीब्यूशन 80,000, सेल देखो 3,20,000 इंटू 100, ये रिजल्ट आ गया 25%। ओके। बी नंबर में ब्रेक इवन सेल पूछा था। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 60,000 था, अब पीवी रेशियो 25%, तो ये आ गया आपका 2,40,000। तो एक नंबर में पीवी रेशियो पूछा था, 2 नंबर में ब्रेक इवन सेल और सी नंबर में वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। वेरिएबल कॉस्ट ये होता है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। सेल माइनस कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल दिया हुआ है 2,56,000,
256। कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन सेल इंटू पीवी रेशियो। सेल आपका 256,000 है, पीवी रेशियो 25% है, तो 256,000 इंटू 25%, ये हो जाएगा आपका 64,000। तो माइनस यहाँ 64 कर देते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आपका 192। या डायरेक्ट करना चाहते तो 256,000 का 75% कर देते तो हो जाता। थोड़ा सा घुमा दिए, सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। सेल बोला हुआ था 256, कंट्रीब्यूशन होता है सेल इंटू पीवी रेशियो, माइनस किए आ गया। एक बार आप क्वेश्चन को देखो, ठीक है, फिर थोड़ा सा बचेगा, आगे बढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सेल था आपका, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ये सजा लिए थे क्वेश्चन। एक नंबर पीवी रेशियो निकालना था, ब्रेक इवन निकालना था। अब वेरिएबल कॉस्ट व्हेन सेल इज 256, सेलिंग प्राइस को 16 रुपया कर देंगे तो इतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितना सेल करना होगा। अब फिर बोला है कि 40,000 रुपया अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमको कितना सेल करना होगा। ठीक है, डी नंबर, न्यू सेलिंग प्राइस 16। हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट तो पता ही है 15, कंट्रीब्यूशन एस माइनस भी 16 माइनस 15 1 रुपया, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 1/16 इंटू 100। ये आ गया 6.25%। ठीक है, इसको एक बार देखिए। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया पर यूनिट था, सेलिंग प्राइस को बोला था रिड्यूस करके 16 रुपया कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट 15 तो कंट्रीब्यूशन 1 रुपया, तो पीवी रेशियो आ जाएगा 625। तो रिक्वायर्ड सेल का बात होगा, हम लोग को उतना ही प्रॉफिट कमाना है, तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 था, प्रॉफिट 20,000 था, और नया वाला पीवी रेशियो 6.25% था। आप क्वेश्चन को देख लो, ऊपर देखो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, प्रॉफिट 20,000 है, आज सेल प्राइस कम करने से पीवी रेशियो 6.25% हुआ। तो यहाँ आ गया सेल 12,80,000, यहाँ सेल आ गया आपका 12,80,000। और एक क्वेश्चन है कि हम लोग को प्रॉफिट अर्न करना है 40,000, रिक्वायर्ड सेल चाहिए। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला देंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 था, उसका प्रॉफिट बोला है 40,000 होना चाहिए। ठीक है, 40,000 कमाना है। हम लोग का पीवी रेशियो चल रहा था 25%, तो हम लोग का सेल यहाँ 4 लाख होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हम लोग को 40,000 रुपया इनकम करना है, तो बोला कितना सेल करना होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो 4 लाख आ गया। ठीक है, तो एक बार शुरू से आप देख लो, सेलिंग प्राइस सेल दिया था, वेरिएबल कॉस्ट दिया था, माइनस किया कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट दिया था, प्रॉफिट दिया था। पीवी रेशियो पूछा है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 25%। ब्रेक इवन पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 240। वेरिएबल कॉस्ट पूछा है 2,56,000 सेल अगर होता है
तो वेरिएबल कॉस्ट बोलिए तो भाई कंट्रीब्यूशन माइनस कीजिए तो भी आएगा, 75% कीजिए तो भी आएगा। सेलिंग प्राइस को 16 रुपया कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट तो 15 का 15 रहेगा, कंट्रीब्यूशन 1, पीवी रेशियो चेंज हो गया, तो नया सेल पूछा है सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, अब बोला है 40,000 रुपया प्रॉफिट करना है तो कितना सेल करना होगा, रिक्वायर्ड सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।